हे गाइस, आज के इस वीडियो में अमेरिका द मोशन पिक्चर को कवर करेंगे। ये मूवी पूरी बकचोदी से भरी पड़ी है और बहुत ही अमेजिंग मूवी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है कुछ लोगों से जो ब्रिटिश रूल से आज़ादी के लिए पेपर पर अपनी डिमांड लिखकर और साइन करके खुश हो रहे होते हैं कि उन्हें एक अलग मुल्क मिल जाएगा। लेकिन बेन ब्रिटिश पुलिस के साथ वहां आ जाता है और सारे लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ जॉर्ज और इब्राहिम को शॉप में देखते हैं और गवर्नमेंट के लगाए टैक्सेस पर बात कर रहे होते हैं, पर तभी बेन वहां आता है और उन्हें शो दिखाने ले जाता है, जहाँ जॉर्ज शो देखने लगता है और इब्राहिम बेन से बात करने लगता है। बेन उसे ब्रिटिश पुलिस के साथ मिलकर लोगों को मारने की बात बताता है और बेन वुल्फ बनकर उसकी गर्दन काट लेता है। अब इब्राहिम मरने लगता है। जॉर्ज इब्राहिम के कहने पर बेन की तरफ देखता है तो अगली बारी उसके आने पर बता के चला जाता है। इसके पीछे मरता है इब्राहिम जॉर्ज को न्यू कंट्री के लिए लड़ने और उसका नाम अमेरिका रखने के लिए कहता है और उसके हाथों में ही अपना दम तोड़ देता है। जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, साले बेन तू अब नहीं बचेगा। वो बेन के पीछे जाता है। जैसे वो कमरे के बाहर निकलता है, बेन उसके सामने कुछ गार्ड्स लेकर खड़ा होता है और कहता है कि तू मुझे क्या मारेगा भैंचो, मैं तुझे मार डालूंगा। अब बेन को इस बात पे गुस्सा आ जाता है कि उसका मजाक भी उड़ा रहा होता है और उसके दोस्त को भी उसने मार दिया होता है। तो जॉर्ज उसे बोलता है कि रुक साले, मैं तेरी अब बैंड बजाता हूँ। इनके बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और जॉर्ज सभी पुलिस वालों को मार देता है। बेन ये देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर जॉर्ज उसके पीछे जाता पर उसे पकड़ नहीं पाता है और बेन उसका मजाक उड़ाता है और मिडिल फिंगर दिखा के वहाँ से चला जाता है और साथ ही एक खून से भरा रुमाल भी दे जाता है उसे। इसके बाद जॉर्ज इब्राहिम का फ्यूनरल करता है जिसमें सिंगर मार्था भी शामिल होती है, जिससे जॉर्ज करीब होने लगता है और दोनों साथ जॉर्ज के घर चले जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं और बेड पे लेटे लेटे हुए बहुत सारी बातें करते हैं। जॉर्ज को अपना मेमोरी बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी पुरानी पिक्चर्स होती हैं, जो देखकर वो रोने लग जाता है, जिस पर मार्था उसे समझाते कि जिसने उसे मारा उसकी लुल्ली काट दे, इब्राहिम का बदला ले और रेवोल्यूशन को सच साबित करे। इसके लिए बाहर लड़ने के लिए सैम नाम के बंदे को ढूंढने को कहती है, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होता और उसका बहुत कुछ बिगाड़ा होता ब्रिटिश सरकार ने, इसलिए वो तुम्हारा साथ देगा। इसके बाद जॉर्ज सैम के पास जाता और अपने आने की वजह बताता है, जिससे सैम राजी हो जाता और अपने साथ एक और बंदे को जोड़ने के लिए हॉर्स राइडिंग रेस के लिए जाते हैं, जहां उन्हें पॉल नाम का एक बंदा मिलता है जो कि बहुत ही कमाल का हॉर्स राइडर होता है। पॉल उन दोनों को पुलिस आने पर वहां से अपने साथ ले जाता है, तभी वो उन दोनों के साथ जुड़ जाता है क्योंकि उसे न्यू फ्रेंड मिल जाते हैं। सैम टीम का अगला मेंबर ढूंढने के लिए एक गाँव के बीच लेकर जाता है, जहाँ एक साइंटिस्ट थॉमस को एक बीच समझकर जलाने वाले होते हैं, लेकिन वो आग से बच जाता और सभी लोग डरकर वहाँ से भाग जाते। इसके बाद थॉमस अपना सामान जमा करने लगता है और ये तीनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये तो एक लड़की है। ये उसे भी शामिल कर लेते हैं और इसे उस रेवोल्यूशन के बारे में बताते हैं। ब्रिटिश सरकार थॉमस के साइंस के खिलाफ होती है, इसलिए वो भी बदला लेना चाहती होती है ब्रिटिश सरकार से, इसलिए वो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं उनका साथ देने के लिए। अब उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो कि शहर के पूरे चप्पे चप्पे को जानता हो, हर एक गली गली को जानता हो। थॉमस एक ट्रैकर सैरनिमो का पता बताती है। इसके बाद ये तीनों उसके पास जाते हैं। सैरनिमो रेवोल्यूशन की बात सुनकर उनके साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने उसकी सारी की सारी जमीन हथिया ली थी और सभी के सभी लोगों को भी मार दिया था, इसलिए वो भी ब्रिटिश सरकार से बदला लेने के लिए जुड़ जाता उनके साथ। अब उनकी टीम पूरी हो चुकी थी। दूसरी तरफ गवर्नर बना बेन जेम्स से मिलता है, जो कि ब्रिटिश सरकार का बहुत बड़ा अफसर होता है। उसी के अंडर सारी की सारी ब्रिटिश सरकार होती है और वो उससे मिलकर उसका हाल चाल पूछता है, उसके मुल्क के बारे में पूछता है और उसे जॉर्ज के बारे में बताता है, जिस पर जेम्स बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और जॉर्ज को मारने का हुक्म देता है। बेन उसका ऑर्डर मान लेता है। फिर जेनिमो सबको लेकर एक टी हाउस में जाता है, जहाँ बेन मौजूद होता है पहले से ही। ये सब लोग आराम से पहले बातें करते हैं, पर बेन जब इन सब का मजाक उड़ाता है तो बात बढ़ जाती है। इसके बाद इनकी पूरी टीम उस टी हाउस को बर्बाद कर देती है। इसके बाद बेन वहाँ से भागने लगता है, पर जेनिमो उसके पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए और जैसे उसे पकड़ने लगता है तो बेन वुल्फ बन के उसके हाथ में काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। थॉमस जेनिमो को देखने के लिए आती तो जेनिमो वुल्फ बनने से रोकने के लिए खुद को अपना हाथ ही काट लेता है और फिर इसके पीछे उसकी टीम आती है और उसके साथ बेन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। बोस तक पहुँचने वाले होते हैं, पर तभी बीच में रिवर आ जाती है। बेन जल्दी से रिवर पार कर लेता है। ये सब भी हॉर्स की मदद से रिवर पार जंप लगाने की कोशिश करते हैं, पर ये सभी रिवर के बीचों बीच ही गिर जाते हैं। जेनिमो इन सबको बाहर निकालता है,
पर ये सभी उदास हो जाते हैं क्योंकि ये सब बैन को नहीं पकड़ पाते और अब वो इनके हाथों से भी निकल चुका होता और इन्हें पता भी नहीं होता ये कहाँ चला गया है। पर तभी सैम को एक पेपर गिरा मिलता है जिसमें ब्रिटिश की सीक्रेट टी पार्टी का पता बताया होता है और उस पर कैटिसबर्ग का पता बताया होता है। ये सभी जॉर्ज के घर जाते हैं और कैटिसबर्ग को ढूंढने लगते हैं मैप पर इन्हें कहीं भी मैप पर यही नहीं मिलता है। अब जॉर्ज कहता है कि बहन जो बैन गया तो गया कहाँ पे। जॉर्ज अपनी हिम्मत हार देता और सभी से बोलता है कि बदले के बारे में ना ही सोचे तो ही अच्छा होगा हमारे लिए। अब कमरे में मार्था आती है और वो उससे अपना प्लान खत्म होने का बताता है तो मार्था उसे समझाती कि अब्राहिम होता तो ऐसा ना करता, उसे अपना दिमाग यूज करके अमेरिका को जीतना होगा। इसके बाद जॉर्ज में हिम्मत आ जाती है और वो दोबारा बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। जेरोनिमो सबसे कहता है कि बेन को डराने के लिए हमें कुछ तगड़ी सी चीज चाहिए होगी क्योंकि वो तो साला एक बुल्फ है और बुल्फ को मारने के लिए तो हमें एक चांदी की बुलेट चाहिए होगी। इसके लिए पॉल उन्हें ब्लैक स्मिथ के पास ले जाता है। ब्लैक स्मिथ उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और बताता है उन्हें कि चांदी की बुलेट बनाने के लिए उसे बहुत ज्यादा चांदी चाहिए होगा। इसके लिए वो उन्हें कहता है कि मुझे 3000 चांदी के चम्मच चाहिए होंगे एक चांदी की बुलेट बनाने के लिए। वैसे देखा जाए तो चांदी की बुलेट एक दो चम्मच के साथ भी बन जाएंगी। चांदी की चम्मच लेने के लिए वो ब्रिटिश शिप के पास जाते हैं जहाँ चम्मच के बॉक्सों को शिप में लोड किया जा रहा होता है और जॉर्ज अपना पूरा प्लान बना लेता है। लेकिन फिर सैम की बात मानकर सभी गार्ड्स के कपड़े पहनकर अंदर चले जाते हैं और सभी पकड़े जाते हैं और जेल में डाल दी जाते हैं और सभी कहते हैं कि बहन जो तेरा तो प्लान हमें कभी मानना ही चाहिए था। अब सभी अंदर फंसे हुए होते हैं तो जॉर्ज पॉल को दीवार गिराने के लिए कहता है। वो दीवार तोड़कर दूसरी तरफ निकलते हैं तो वहाँ उन्हें अजीब सी जगह देखने को मिलती है जहाँ उन्हें थॉमस बताती है कि ब्रिटिश सरकार ने आम लोगों को पकड़कर उन्हें चाय में डुबो कर रखा है जिससे सभी लोग ब्रिटिश सेना में बदल जाएंगे और सारे के सारे ही लोग ब्रिटिश सेना में बदल गए तो हमारा मुल्क कभी आजाद नहीं हो पाएगा। इसके बाद थॉमस उनका प्लान डाउनलोड ही करने वाली होती है पर तभी जॉर्ज शीशा तोड़कर लोगों को बाहर निकाल लेता है जिससे टी मशीन पर गिरती है और वहाँ आग लग जाती है। इसके बाद वो चम्मच को उठाकर किनारे तक पहुँच जाते हैं और शिप को डूबता देखते हैं। इसके बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं और जॉर्ज अपने घर जाकर मार्था के साथ सो जाता और थोड़ा सा एंजॉय भी करता है। उसके सपने में अब्राहम आता और वो जॉर्ज को बेटा होने की खुशखबरी देता है। इसके बाद मार्था की चीख सुनकर उसकी आंख खुल जाती है और जैसे वो नीचे जाता तो देखता है कि बेन ने उसकी वाइफ यानी कि मार्था को पकड़ लिया है। बेन जॉर्ज का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और उसे बेहोश करके वहां से चला जाता है। जॉर्ज अपनी टीम के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि कैसे बेन ने उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया है। अब उन्हें किसी भी हालत में उसे बचाना होगा। इसके लिए वो कहता है कि अमेरिका के नाम से हमें कोड निकाल कर कैटिसबर्ग का लोकेशन ढूंढनी होगी ताकि वहां जाकर हम मार्था को बचा सकें। इससे पहले हमें चांदी की चम्मच से हमें बुलेट बनानी होगी। इसके लिए वो जेरोनिमो को भेज देता है स्मिथ के पास और बाकी सभी जॉर्ज के साथ चले जाते हैं। जॉर्ज उन्हें अपने और अब्राहम के टी हाउस में लेकर जाता है जहां जॉर्ज एक कमरे के अंदर चला जाता है और कोड क्रैक करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जो डूम्सडे नाम के एक बहुत बड़ी मशीन बना रहा होता है। काम जल्दी ना होने पर बोल से इंजीनियर को मरवा देता है। जेम्स के पास बैन आता और उसे कहता कि मैं जल्दी से जल्दी काम करवा दूंगा। दूसरी तरफ जॉर्ज कोड को क्रैक कर लेता है और कैटिसबर्ग की लोकेशन को हासिल कर लेता है। इसके बाद वो तीनों मीटिंग की जगह पहुंचते हैं जो एक घर होती है जहां गार्ड्स भी दिखाई देते हैं पर वो अंदर नहीं जाते क्योंकि उनके पास चांदी की बुलेट नहीं होती है। जबकि गोली को बनाने वाला ब्लैक स्मिथ और उसे ले आने के लिए भेजा गया जेरोनिमो दोनों क्लब में बैठकर जॉर्ज की टीम का मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसके बाद जॉर्ज और इंतजार नहीं करता और वो सभी अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो गार्ड्स नहीं है बल्कि कार्डबोर्ड के बने हुए गार्ड्स हैं और वो एक ट्रैप होता है जिसमें वो सभी फंस चुके होते हैं और साथ ही उन्हें एक बॉम्ब भी मिलता है जिसका 1 मिनट ही बचा होता है उसे ब्लास्ट होने में। जॉर्ज उस बॉम्ब को ले जाने की सोचता है पर पॉल उस बॉम्ब को लेकर वहां से निकल पड़ता है घोड़े पर। थोड़ी ही आगे जाने पर पॉल का घोड़ा उसे नीचे गिरा देता है और बॉम्ब को अपने साथ आगे ले जाता है और आगे जाते ही बॉम्ब फट जाता है और उसका बॉम्ब से उसका मुंह ब्लास्ट हो जाता है। इसके पीछे जेम्स होलोग्राम के जरिए सबसे बात करता और सबका मजाक उड़ाते हुए मार्था को अपनी क्वीन बनाने को कहता है। जॉर्ज को अब बहुत गुस्सा आता और कहता है कि बेंचो फेस टू फेस बात करना, फेस टू फेस लड़ाई में आजा मैदान पे कल। जेम्स उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो सभी पॉल के पास आते हैं और पॉल जोर जोर से रो रहा होता है क्योंकि उसका घोड़ा मर चुका होता है। थॉमस उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं ताकि शायद घोड़ा फिर से ठीक हो सके। दूसरी तरफ जेम्स बहुत ही गंदे तरीके से खाना खा रहा होता है कुत्ते की तरह। जेम्स बेन को डूम्सडे का रिमोट दिखाता और उसे बताता कि ये जॉर्ज से मुकाबला करने के लिए बनाया है। बेन उसकी बात सुनकर उसका दिल बाहर निकाल लेता है और उसे खाने लगता है एक बुल्फ बनकर।
क्योंकि उसका पहले से ही ये प्लान होता है कि जेम्स की जगह बोलेगा। दूसरी तरफ जेम्स सबको रेस्ट करने के लिए अपने अपने घर भेज देता है और खुद शॉप चला जाता है और बहुत सारी गन्स खरीद लेता है। अगले दिन वो बार के लिए मैदान पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने ब्रिटिश की बहुत बड़ी सेना होती है और ये सब कुछ देखकर उनकी फट जाती है और सोचते हैं कि वहां से भागे या क्या करें। पर तभी ब्लैकस्मिथ और जेरेमी वहां आ जाते हैं। इसके बाद जॉर्ज सबको एक एक टी शर्ट देता है और कहता है कि यही हमारा फ्लैग भी होगा और वो नेशनल एंथम भी सुनाता है। इसके दौरान बहुत से लोग वहां आने लग जाते हैं और इसकी टीम ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि इन सबको कैसे पता चला कि हम सब इनसे लड़ने वाले हैं, ये हमारा साथ देने के लिए कैसे आ गए। तो जॉर्ज उन्हें बताता कि अब्राहम की पिक्चर के पीछे लिखी हुई बात मुझे याद आ गई। वहाँ लिखा था कि ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने चाहिए हमें और इसलिए मैंने रातों रात ही सभी जगह ब्रिटिश के खिलाफ बदला लेने के लिए पेपर्स चिपका दिए थे और लोगों ने वो पढ़े और यहाँ आ गए उनसे फाइट करने के लिए, उनकी गांठ तोड़ने के लिए। और इसमें उसकी मदद पॉल ने की होती है जो हॉर्स से जुड़ चुका होता है और वो सभी तैयार हो जाते हैं ब्रिटिश आर्मी से लड़ने के लिए, जिन्हें बैन पहले ही ऑर्डर दे चुका होता है हमला करने के लिए। और इस तरह वॉर शुरू हो जाती है जिसमें अमेरिकन शुरू में तो जीत रहे होते हैं और ब्रिटिश की पुलिस मर रही होती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाजी पलटने वाली, पर ऐसा नहीं होता है। जॉर्ज को एक शिप पर मार्था भी दिख जाती है। थॉमस की मदद से वो वहां तक पहुंच जाता है मगर वो ब्रिटिश बन चुकी होती है। दूसरी तरफ बैन हारते हुए देख मैदान पर कूद जाता है और डूम्सडे मशीन को ऑन कर देता है जिससे हॉट बलून बाहर आता है और उसे बड़े बड़े टी बैग लगे हुए होते हैं। और थॉमस के बारे में बताती कि ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट करके बारिश करेगा जिससे सब लोग ब्रिटिश बन जाएंगे और हमारी हार हो जाएगी। सभी के सभी लोग ब्रिटिश बन गए तो ब्रिटिश लोग पूरी ही दुनिया में कब्जा कर लेंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सभी उदास हो जाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी हल नहीं सूझता है। इसलिए सैम सबको बियर देता है क्योंकि वो टी के अपोजिट होती है। ये सुनकर थॉमस के मन में ख्याल आता है और वो अपनी गन को बियर के ड्रम से अटैच कर देती है और वो टी बैग की तरफ फायर करती है, लेकिन पावर ज्यादा होने की वजह से वो वहीं गिर जाती है और एकदम से बारिश होने लग जाती है जिस पर सभी लोग सोचते हैं कि हम सब लोग हार गए। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब सभी लोग अमेरिकन बनने आते हैं क्योंकि थॉमस ने टी को बियर में बदल दिया था और इसी वजह से मार्था भी अमेरिकन बन जाती है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ पोज देती है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सब ठीक होता देखकर बैन अपना असली चेहरा सबके सामने दिखाता है और सभी वहां जमा हो जाते हैं। बैन एक पूरा बुलिफ में कन्वर्ट हो जाता है और उसे जॉर्ज, पॉल, जेरेमी और थॉमस की मदद से पकड़ लेते हैं और सैम को सिल्वर बुलेट मारने के लिए कहते हैं। पर तभी बैन सबको उठाकर फेंक देता है जिससे सिल्वर बुलेट गिर जाती है। बैन थॉमस को मारने ही वाला होता है पर जॉर्ज बीच में आ जाता है और उसे रोक लेता है। पर तभी बैन जॉर्ज को ही मारने लग जाता है। तभी उन्हें सिल्वर बुलेट भी मिल जाती है और वो गन में डालने के बजाय बेसबॉल की तरह ब्लैकस्मिथ के हैमर से हिट करते और बैन को मार देते हैं। इसी तरह उन्हें आजादी मिल जाते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूम मचाते हैं। इसके बाद जॉर्ज अब्राहम का स्टैचू बनाने के लिए ऑर्डर देता है और जॉर्ज के सामने अब्राहम का गोश्त आता है और उसे वो पेपर देता है जो बैन ने फाड़ दिया था शांति बनाए रखने के लिए। इसके बाद जॉर्ज सैम को अब्राहम की कैप देता है और उसे अपने बेटे का गॉड फादर बना देता है। फिर वो अपनी टीम के पास जाता है और अमेरिका की आजादी का ऐलान करता है। इसके बाद अलग अलग धर्म के लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और एक दूसरे पर गन फायर करने लगते हैं। जॉर्ज ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि ये मुल्क मेरे से तो नहीं चलने वाला। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। हे गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।